फिर पार हो गए, यहाँ से कैसे हो सके। तो इस प्रकार कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ कई जाते हूँ सुनता है सबको ये, भाई सुमरण से भला होवेगा ना तो भला ना होए। कबीर सुमरण सारे है और सकल जंजाल, आद अंत मद सो दिया दूजा देखा ख्याल। अब ये क्या बताऊं, सुमरण ने 2.5 घंटे बैठकर सुमरण करो, क्यों करे, कान बंद करके आवाज सुन ले, सुमरण हो रहा है, फूटे बाग मारे। सुमरण तो नाम श्वास से करना है, उस अभ्यास कमाई करनी है नाम के जाप की। अरे से तो नाम भी छूट गया, वो बकवास देखनी अंदर की। अब मिलना प्रधानमंत्री इधर सुनो, उसके बाजे बाजता है के तो कोया। अब हमने मिलना भगवान से, देखो प्रकाश उसकी लाइट जल रही होगी तब वह देख ली तो के तो बना। हमने मिलना मालिक से, सतपुरुष से मिलना, अकाल मूर्त से मिलना। वो अकाल मूर्त से शरीर है, मनुष्य जैसा है, आंखों देखे महापुरुष जी ने सतपुरुष मिला, उन्होंने प्रमाण दिया ठोक कर, उनकी गवाही आज उनकी वाणी है। जैसे आदरणीय धर्मदास जी, आदरणीय मलुकदास जी, आदरणीय दादू साहेब जी, आदरणीय गरीबदास जी, आदरणीय गुरु नानक देव जी, इन 6 महापुरुषों ने आंखें देखा सतपुरुष को, और उनकी आज भी वाणी उनके सब प्रमाण दे रही, गवाही दे रही, आंखों देखी कि हमने परमात्मा को देखा, सतलोक में देखा, मनुष्य जैसा, उसका तेजो में शरीर है। और करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, वो भी फीके उस परम पिता के रूप एक रोमकूप का गए। और वही काशी माजुला बन के ये ठोक का प्रमाण दे रखा है इन महापुरुषों ने कि वही काशी माया। आदरणीय रामानंद जी ने काशी वाले ने देखा। और ये सतलोक की महिमा गाने वाले संत कति आपको बहका रहे हैं, इनको ABC का भी ज्ञान नहीं, सतलोक और सचखंड के बारे का, इन्हें देखा भी नजर निकट भी नहीं पहुंचे होता है। इनकी व्याख्या दिखाऊंगा आपको सामने, परमात्मा रोने दिल करे 2 घंटे बैठ गए। इनको ये नहीं बता सतनाम किसे कहें, सतलोक किसे कहते हैं, क्योंकि वो सतनाम, वो सतलोक, वो स्वार शब्द है, और वो भाई जो है ना सब सतपुरुष फूटे भाग मारे। अब कोई न पूछे कि भी कहाँ का रहने वाला, भारत का, थारे प्रधानमंत्री का क्या नाम है, दिल्ली, थारी राजधानी क्या है, दिल्ली। कमाल की बात है, प्रधानमंत्री को क्या कहते हो, दिल्ली। मूर्खा के टोल। अब ये वो अज्ञानी बुद्धू शराबी व्यक्ति हो सके जो ऐसी वाणी बोले। अब दिखा दो तो अपना हंसी और लोगों की। अब क्योंकि रात को देखूंगा, दिखाऊंगा आपको। अभी थोड़ा सा प्रकरण चल पड़ा इसलिए थोड़ी एक ही दिखाऊंगा, ज्यादा नहीं। आदरणीय श्री शिवदयाल जी महाराज जी से राधा स्वामी पंथ प्रारंभ हुआ। उस खुद कुल मालिक माने है ना ये इस प्रवर्तक, मैं हमारा राधा स्वामी पंथ का सबसे बड़ा महापुरुष ये हुए, उनकी वाणी दिखाता हूँ आपको। औरों की तो फिर आपको समझ में आ जाएगी वो कौन कितने पानी में। ये देखो, सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, कहां से प्रकाशिक है, राधा स्वामी सत्संग व्यास। और यहां देखो ये है प्रकाशक है, प्रकाशक देखो SL सौंधी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास जिला अमृतसर। अब ये क्या बताया है कि हजूर साहेब ने, ये है श्री शिवदयाल जी महाराज, आदरणीय श्री शिवदयाल जी महाराज, हजूर स्वामी महाराज जी महाराज, इन्होंने अपने मुख से जो कुछ वचन कहे इनको कहा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। और वचन जो स्वामी जी महाराज ने अपनी आखिरी रोज पेशतर अंतर ध्यान होने से वास्ते हिदायत साधुओं और सत्संगियों और सत्संगनियों के खास जबाने मुबारक से फरमाए। आप बोले क्या बताया, पहले तो ये बताया कि राधा स्वामी मेरा पंथ नहीं। ये देखो इसके साथ ये इसका मिलाना जरूरी हो गया। अब ये जो की तो इसमें लिखी है इन्होंने, ये देखिए पहले सारवचन राधा स्वामी छंद बंद, ये कहां से प्रकाशित है, नीचे देखिए हजूर जी स्वामी और नीचे राधा स्वामी सत्संग व्यास। ये वही है, सेक्रेटरी प्रकाशक हैं, सारवचन छंदबंद प्रकाशक SL सौंधी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर पंजाब। इन्होंने भी भूमिका में यही लिखा है कि
परम संत है, भूमिका ही है। परम संत हजूर स्वामी जी महाराज की, जिनका नाम नामी सेठ शिवदयाल जी था, भादो सुदी अष्टमी के दिन संवत 1874-75 विक्रमी संवत 25 अगस्त सन 1818 ईस्वी को वक्त करीब 12:30 बजे रात महला पन्नी गली शहर आगरे में प्रकट हुए थे। अब उन्होंने अंत समय में जो बातें कही नीचे देखो, अब इनके वही चल रहे हैं। 1 नंबर 2 नंबर, ये 5 नंबर देखो, ये 5 नंबर ना 7 नंबर, यहाँ देखो नहीं, हाँ ये 5 नंबर देखो इधर। हाँ ये 14 नंबर 5 नंबर यहाँ शुरू होते हैं। ये स्वामी, ये देखना ऊपर, सबसे ऊपर देखो वचन, आखिरी वचन जो स्वामी जी महाराज ने आखिरी रोज पेशतर अंतर्ध्यान होने के वास्ते हिदायत साधु सत्संगियों और सत्संगियों के वास्ते जवाने मुबारक से फरमाए। इसका 5 नंबर देखो यहाँ पे। एक तो ये बताते हैं कि फिर स्वामी जी महाराज ने राय साहेब शालिग राम और कुल साधुओं सत्संगियों व सत्संगियों की तरफ मुतवज्ज होकर फरमाया कि जैसा मुझको समझते हो वैसा ही अब मेरी पत्नी राधा जी को समझना, और राधा जी और छोटी माता जी को बराबर समझना। इसमें ये नहीं लिखा मेरी पत्नी, वैसे मैंने हिंट दिया है, कहा कि राधा जी को ऐसा ही समझना। और नीचे संकेत है इन्हीं का कि असली नाम माता जी का, इनकी धर्म पत्नी जी का माता नारायणी देवी जी था, लेकिन चूंकि सेठ प्रताप सिंह साहब जिन्होंने ये वचन लिखे हैं उनको राधा जी के नाम से पुकारते थे, इसलिए यहाँ राधा दर्ज है। राधा तो स्वामी जी की पत्नी थी, इसलिए इनका पति स्वामी होने के कारण इसको राधा का स्वामी, राधा का पति कहने लगे शिवदयाल जी को। और ये राधा स्वामी इनका उर्फ, जैसे शिवदयाल उर्फ श्री शिवदयाल जी उर्फ राधा स्वामी, ऐसा समझना चाहिए इसको। आगे देखो अब 14 नंबर में क्या कहा है। सेठ प्रताप सिंह की तरफ मुतवज्ज होकर कहा, फरमाया कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था। अब देखो इस महापुरुष के वचन, जो सबसे पहले महापुरुष है, कितने विचले हुए। सतनाम, सतलोक को सतनाम कहते हैं। सतनाम तो एक नाम जाप करने का होता है, सतनाम और अनामी का था। चलो हम पहले इनको श्रेष्ठ मानकर चलते हैं। ये कहता मेरा तो सतनाम और अनामी का था और राधा स्वामी मत सालग्राम का चलाया हुआ है, इसको भी चलने देना और सत्संग जारी रहे और सत्संग आगे से बढ़कर होगा। फिर देखो कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था और राधा स्वामी मत तो सालग्राम का चला हुआ। अब जैसे कोई कहे मैं तो जा रहा हूँ राजधानी दिल्ली में और ये दूसरा जा रहा काला पानी, क्योंकि वो तुझसे अलग हो गया, और फिर कभी ना मानता था कुएं में पड़ने दो, जाने दो इसको, क्योंकि जब गुरु के वचन से अलग से पंथ चला दिया तो उसी से गुरुद्रोही तो वो हो लिया जिसने राधा स्वामी पंथ चलाया। तो ये कुल मालिक के वचन से कट जाने से भी ये वैसे ही यहाँ से दिशा गलत होगी और खुद मना करते हैं दुखी होकर संत का आकर जो ना मानता दिखा। जैसे गुरु नानक देव जी को किसी ने डले मार दिए, पत्थर मारे किसी गांव में, तो उन्होंने कहा भी वसते रहो। आगे जाके किसी ने जो है ना रोटी खवाई, बढ़िया सेवा की, सारा दिन सारी रात पंखे झुलाए, सेवा की, और सुबह चलते बोले रब करे तुसी उजड़ जाइयो। अब वो दो सेवक रहा करते, वो कहने लगे गुरुदेव एक शंका आ गई मन में, अब पूछ बेटा क्या बात है। पता था उन्होंने तो ये कहाँ तक सोचेंगे। आपने उनको तो आशीर्वाद दे दिया जो आपका डले मारे थे, वसते रहो, और जिसने इतनी सेवा करी गुरुदेव आपने उनको जो है ना ये बद्दुआ दे दी, गुजर जाइयो। ने बोला बेटा बद्दुआ नहीं दी, उनको तो ठीक आशीर्वाद दिया कि एक जगह मरे रहियो कि बाहर जाकर और ना खराब कर दो, यही वसते रहियो, बाहर मत जाइयो, क्यों एक का गांव बिगड़ा रहेगा। और उनको आशीर्वाद दिया उजड़ जाइयो, दूर जाओगे वो अच्छी आत्मा सवान और समझाओगे, अच्छी शिक्षा, अच्छा आचरण होगा, तो अच्छा असर पड़ेगा। तो ऐसे शिवदयाल जी ने रोते हुए दुखी होकर कहा था भी इसने भी राधा मेरा मत तय है नहीं, पर इसको भी चलने दो, क्यों मानते हुए दिखे नहीं थे। उनका अंत समय आ गया था जब सालग्राम उसके समय पर नारा पंथ बना लिया उनके जीते जी, फिर काहे के वो गुरु रहे, काहे के शिष्य हुए।
अब रही बात इस महाराज जी की, जो ये स्वयं महापुरुष श्री शिवदयाल जी, इनको कितना सतलोक पाया होगा और कहां तक इन्होंने दर्शन हुए होंगे, ये आपके सामने दिखाऊं। जिन्हें नौनी बेरा प्रधानमंत्री किसे कहते हैं और राजधानी किसे कहते हैं, अब आपके सामने आओगी। इसी में अब देखो, ये स्वयं ये वही है, दूसरे वाली वो तो मैंने रख दी है, क्योंकि इसमें नीचे हिंट न काट रखा था कि उसको राधा स्वामी कहते हैं, क्योंकि ये खत्म करते जाएंगे तथ्यों को, और इससे पहले हमारे पास बुक हो गए, सारे कंप्यूटराइज हो चुके हैं। ये देखो, इसमें इन्होंने वो नीचे टिप्पणी काट दी कि राधा जी उसी को कहते थे, उनकी धर्मपत्नी को, और इसमें ठीक है। तो दोनों तीनों को मिला करके एक मार्ग पर आपको लाना पड़ेगा। राधा स्वामी सार्वचन नसर, सार्वचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, राधा स्वामी सत्संग व्यास से, और ये वो छंदबंद पुस्तक है, उसका नाम छंदबंद है, तो वो भी यही सार्वचन। SL सौदी सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास जिला अमृतसर। अब ये स्वामी जी क्या कहते हैं कि मेरा तो मत जो है अनामी और सतनाम का था। ये देखिएगा, ये वही प्रारंभ है, इनके 14 नंबर वचन, इनके अपने मुबारक, अपने मुख से बोले हुए। फिर सेठ प्रताप सिंह की तरफ मुतवज्ज होकर कहा, फरमाया कि मेरा नाम तो सतनाम, अब यहाँ देखना इस पॉइंट को, सतनाम और अनामी का था। ये सतनाम तो एक जाप करण का सच्चा नाम जो 2 मंत्र का होता है। ये सतनाम बताओ सतलोक, राजधानी को राजा का नाम बताओ राजा का, सतनाम और अनामी का था। और ये राधा स्वामी मत तो सालग्राम का चला हुआ, इसको भी चलने दीजिए, देना सत्संग जारी रहे और सत्संग आगे से बढ़कर होगा। अब देखो, इसी के तो भूमिका समाप्त हुई। अब इसी के तीसरे, यहाँ देखो, अब ये राधा स्वामी उर्फ आदरणीय श्री शिवदयाल जी उर्फ राधा स्वामी कहें तो अच्छा लगे, क्योंकि वो उनकी पत्नी थी राधा, इसलिए वो उनका पति था, इसलिए राधा का स्वामी कहने लगे। राधा का स्वामी, राधा का पति है, उषा का घरवाला और उषा का पति, उषापति हो गया उमापति। उमापति का के नाम, शिव जी को उमापति कहते हैं। तो ऐसे ये राधा स्वामी था, ये कौन थे? ये तो शिवदयाल जी समझो, राधा स्वामी लिखा पाना, वहां शिवदयाल जी समझना चाहिए हमने। जैसे उमापति कहते हैं शिव पार्वती के पति को, शंकर, उसकी तरफ शंकर की जी की तरफ ध्यान जाता है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुला उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का। आगे देखो, वचन यह जगत नासवान है। और इसके तीसरे पाइयो, ये देखो तीसरा पृष्ठ, यहाँ देखो, ये अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी एक पद है, तेरा गजब हो। अब ये पद माने स्थान, राधा स्वामी एक स्थान जो सबसे ऊंचा मुकाम है भगवान। अब देख कितनी व्याख्या इनकी, ऊट पटांग एक भी निकट भी नहीं। अब यहाँ तो राधा स्वामी तो समझो शिवदयाल जी है, अब शिवदयाल जी एक मुकाम स्थान बता दिया, मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब का है राधा स्वामी, और मुकाम भी है और नाम भी है। एक तो मुकाम तो ये स्थान हो गया, जैसे दिल्ली मारे नरेला है, और नाम जो ये करवा रहा है उसका नाम भाई कौन है, वो जो सत्संग करवा रहा। अब सतनाम आज क्या है, फिर देखो, अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, और यही नाम को, अब यहाँ तो नाम है राधा स्वामी तो शिवदयाल जी हैं, फिर यहाँ स्थान बता दिया, और फिर यहाँ देखो, और यही नाम कुल मालिक का, फिर नाम बता दिया, और सच्चे साहेब और सच्चे खुदा का है। आगे देखियो, और इस मुकाम से, इस स्थान से राधा स्वामी स्थान तरह गजब हो। 2 स्थान नीचे सतनाम यानी सतलोक, अब फूटे भाग मारे। सतनाम का मुकाम है, यानी सतलोक का सतलोक है, सतनाम का मुकाम है, जिसको संतों ने सतलोक, सचखंड, उस सतनाम को बता रहे हैं, सतनाम को जिसने के बताया, सतनाम को सतलोक भी कहते हैं, सचखंड भी, सार शब्द भी, और सत शब्द भी, और सतनाम भी, और फिर सतपुरुष भी करके बयान किया। तरह गजब ये है परमात्मा। अब इसने पढ़ के मुझे रोना आता है जिन्होंने इनको भ्रमित कर दिया बूढ़ी आत्माओं को। अब देखो, राधा स्वामी तो शिवदयाल जी समझो, सीधी सी बात है। जैसे
उमा स्वामी। और ये क्या कहते हैं, वो सबसे ऊंचा मुकाम हो गया। काला पानी पहुंच गए वह दूसरे, और वो कहें हम पहुंच गए सही, उस दिल्ली से भी आगे जा चुके हम तो। यानी अंतिम दिल्ली हमारा मुख्य राजधानी है हिंदुस्तान की। हर कोई ना कहे हमारी तो इससे भी आगे स्थान है, वो बढ़िया स्थान, दिल्ली से भी बढ़िया जो राजा वहां रहता है वो पहुंच गया कितना इंडोमान निकोबार में। और फिर ये जो महापुरुष खुद भी कह रहा है कि इनकी सोच देखो, खुद उन्हीं के वचन है स्वामी जी के। आप समझ रहा, मतलब ये वचन उस स्वामी जी के नहीं हो सकते जिन्होंने ये बोले। ये तो और किसी ने, राधा स्वामी तो वो कह ही नहीं सकता अपने आप को, फिर ये तो इन्होंने बाद में बनाई है। फिर भी इन्हीं की सोच से, जैसे ये कहते हैं ना मेरा तो सतनाम और अनामिका था, इसके आधार पर ही चलते हुए इन्होंने अपनी व्याख्या बनाई है। ये 14 नंबर में देखो, ये देखो 14 नंबर में कि मेरा मत तो सतनाम और अनामिका था। सतनाम माने सतलोक कहते हैं, और दिखाता हूं सतनाम या सचखंड। और ये भी यहाँ कहते हैं, अब ये देख लिया आपने 3 नंबर पृष्ठ पे, कि उसी को समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का अर्ध नाम है, और यहाँ स्थान है। और फिर उसी मुकाम को नीचे आगे लाओ, और उसी इस मुकाम से 2 स्थान नीचे, यानी राधा स्वामी तो नीचे, अनामी को राधा स्वामी कहे, अब स्थान बना दिया। सतनाम यानी सतलोक का मुकाम है, सतलोक। और जिसे संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द, सतनाम, सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके पुकारा। सतपुरुष तो वो परमात्मा जिसको मिलना हमने, थरा गजब वही है परमात्मा है मालिक। अब मुझे शर्म आवा बार बार नो बताने में, ये नो सोचेंगे कि ये महाराज जी निंदा करते हैं सभी के, यो शर्म आओ मुझे, और लेकिन बताए बिना रहा नहीं जावे। अब देखो सीधा दिखाता हूँ आपको एक और इन्हीं महापुरुषों की। इन्होंने सैकड़ों पुस्तक बना दी, और 100 तक कम किसी की कीमत ना है। और इन बड़ी आत्माओं ने लाइब्रेरी बना रखी अपने घर पर सबने, क्योंकि संतों की वाणी कद कद मिले। अब देखो ये सावण सिंह जी महाराज, नीचे देखो, और ये कहां से है, संत मत प्रकाशन भाग 3 प्रकाश, परम संत हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी के सत्संग, राधा स्वामी सत्संग ब्यास, जिला अमृतसर पंजाब से। अब इसके 76 नंबर पृष्ठ पे ये क्या कहते हैं, सतनाम या सचखंड, सतनाम या सचखंड। ये देखो ये 76 नंबर पृष्ठ पे, नंबर पृष्ठ पे यहां देखो, सचखंड या सतनाम। सचखंड माने सतलोक, और बिला सतनाम चौथा लोक है। सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। अब सतनाम तो एक नाम जपन का, जैसे गुरु नानक देव जी को पूर्ण परमात्मा से मिला था वो सच्चा नाम, सतनाम, सतनाम, सच्चा नाम। और ये सचखंड को सतनाम बताओ। और आगे देखो कमाल की बात, यहाँ तो स्थान बता दिया, और यहाँ देखो फिर 89 पे यहाँ और तोड़ पाड़ दिया महापुरुष ने। ये सावण सिंह जी के विचार हैं, जिसे सावण सिंह जी से ही सच्चा सौदा सिरसा में बने बलोचिस्तानी साथ मस्ताना जी उनके शिष्य, और इन्हीं के सावण सिंह जी के शिष्य ये कृपाल सिंह जी, और कृपाल सिंह जी के शिष्य ठाकुर सिंह जी। इन सब की एक ही थ्योरी है। यहाँ देखो या 79 पे 79 पे सी सारवचन संत मत प्रकाशन भाग 3 प्रश्न नंबर 79 पे 79 पे क्या कहा है, यहाँ देखो नीचे देखो, पूरा पीछे लो थोड़ा। सत्संगी क्या राम बहुत से हैं, उत्तर हजूर सावण सिंह जी का, राम 4 हैं। आपका इशारा कौन कौन से राम की तरफ है, सत्संगी जिनका इशारा वाणी माया है। गुरु नानक साहिब ने उसी राम को जिसका जिक्र किया हुआ है 16 अन्य ठीक है, लेकिन लोगों का राम और है। कौन सा, देखो, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबू से न्यारा। अब देखियो, पहला राम महाराज दशरथ का बेटे थे, त्रेता युग में आए थे, उनसे कोई काम नहीं सरे। आगे देखो, दूसरा राम मन जो घट घट में व्यापक है, और तीसरा राम ब्रह्म जो सारी त्रिलोकी में को पैदा करता है, पाताल और पालता और नष्ट करता। चौथा राम सतनाम, ऐ थारा गजब हो। चौथा लोक सतनाम,
ये सतपुरुष भी सतनाम तो ना सतान बतावे, अन्य को चौथा राम सतनाम। ए परमात्मा, ए परमेश्वर, ये कहाँ ले गए इन बोली आत्माओं को? अभी न समझाओ तो नाराज हो जाने क्या हमारे गुरु जी की निंदा करें। ए बोली आत्माओं, नो बिरा काल के जाल से निकलने का समय आने लग रहा है भी। अब ये इन महापुरुषों ने फिर पाया क्या होगा, ये सोचने की बात। इसने ये नहीं मालूम दिल्ली क्या चीज है, प्रधानमंत्री किसा हो कैसा होता है? और कहते वो कोई पूछे भाई कहाँ से आया है, कहाँ जाओगे? अगर हिंदुस्तान की राजधानी में बड़े ठाठ है, क्या नाम है उसका? दिल्ली। और प्रधान वहाँ भगवान कैसा? भगवान तो है ही नहीं, राजा तो है ही नहीं, निराकार है। फिर राजा का क्या नाम है? दिल्ली। अच्छा, उसके राजा किसे, प्रधानमंत्री किसे कहते हैं? दिल्ली को। अरे तेरा गजब हो यो है परमात्मा। अब शर्म मुझे आवे लिखी इनने। और एक नंबर के महापुरुष सारे वर्ल्ड में इनका नाम